जहां इस समय देश भर में बागेश्वर धाम के समर्थन तथा विरोध में लहर चल रही है, वहीं बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में नालासोपारा में राष्ट्र प्रथम तथा अन्य हिंदुवादी संगठनों ने राधा कृष्णा होटल के समीप बड़ी संख्या में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का जाप करते हुए बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन किया तथा इस मामले में बढ़ चढ़कर लोगों से समर्थन का आह्वान भी किया। आपने किस भावना से ये कार्यक्रम रखा? हमने इस कार्यक्रम को उसी भावना से रखा जो भावना एक धर्म योद्धा की दूसरे धर्म योद्धा के प्रति होनी चाहिए। हमारे संतों पर जब कोई आघात करता है, हमारे जो संत हैं पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो जब धर्म की पताका लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको समर्थन नहीं कर रहा है, तो हम जैसे लोगों का, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य होता है कि हम उनके समर्थन में रोड पर उतरे, मैदान में उतरे और उन्हें अकेला न छोड़ें। कठोर प्रश्न है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। जिस तरह से एक मुस्लिम भाई टोपी पहनना नहीं भूलता, एक सिख भाई पगड़ी नहीं बुनना भूलता, लेकिन हमारे हिंदुत्व धर्म में कुछ लोग टीका लगाना भूल जाते हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर मेरी कठोर प्रतिक्रिया है। मेरा ऐसा कहना है कि ये आपकी नपुंसकता का एक परिचायक है। अगर आप भय के नाते टीका नहीं लगाते कि आपको शायद कुछ अलग समझा जाएगा या आपको पिछड़ा समझा जाएगा, तो ये आपकी गुलामी मानसिकता का परिचायक है। तो और ये कहीं न कहीं जो हमारे साथ षड्यंत्र किए गए, जो हमारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ दिया गया और बिगाड़ने के कारण जो हमारे चिन्ह हैं उनको इस तरीके से गिराया गया कि उनको लगाना एक अपमानित महसूस कराने का प्रयास किया गया, ये उसका परिचायक है। तो आप सब तिलक लगाएं, हिंदू धर्म के सारी चीज़ों को फॉलो करें, जो कस्टम्स है उनको फॉलो करें। पालगढ़ में आपने बोला कि बहुत सालों के बाद आप यहाँ परिषद आए हुए हैं, इस दंगे को भड़काना आपका कोई मकसद है क्या? हम कोई दंगा नहीं भड़काते। हमारा काम दंगा भड़काना नहीं है, हमारा काम सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। अगर उसको कोई समझता है दंगा भड़काना तो वो समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें न्याय, अगर कोई कोर्ट का जज ये कहता है कि भाई अपने धर्म वाले का साथ देगा वो, तो हम अपने साधु संतों का साथ क्यों ना दें? अगर एक संविधान की कसम खा करके संविधान के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अपने लोगों का साथ देता है, तो सनातन धर्म को मानने वाले योद्धा सनातन धर्म के लिए अपने योद्धाओं का साथ क्यों ना दें? राष्ट्र प्रथम का अगला क्या होगा? राष्ट्र प्रथम जैसे कि मैंने बताया कि सभी संगठनों का एक पूरक संगठन है। राष्ट्र प्रथम इसी प्रकार समाज में राष्ट्रहित के लिए कार्यरत रहेगा और हम ऐसा चाहते हैं कि देश में एक समान नागरिक कायदा बने, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राष्ट्र प्रथम आगे कार्यरत होने जा रहा है। आपसे क्वेश्चन है कि पालगढ़ में भी धर्म शास्त्रियों में ही सब संतों के ऊपर में बार बार पीछे क्यों होता है, दूसरे धर्म में क्यों नहीं? ये हमारी और आपकी कमजोरी है। अगर हमारे साधु संत, आप घर में आपकी तिजोरी होगी ना, उसकी सुरक्षा करते हैं ना आप, तो क्या हमारे साधु संत किसी अनमोल चीज से कम है क्या? जब आप उनकी सुरक्षा करने की क्षमता खो देते हैं तो ऐसे लोग कीचड़ उछालते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन है कि बागेश्वर धाम को जैसे टारगेट किया गया, वैसे पालगढ़ में भी 16 अप्रैल 2020 को कोरोना काल में 2 संतों की हत्या हुई थी, तो उस समय संतों को न्याय नहीं मिला, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमने उस समय भी प्रयास किया था, संतों को न्याय दिलाने का प्रयास किया था, और मैं उस पर अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे किसी संत पर जब ऐसा कोई आघात होता है तो मैं सारे संत समाज से, हम आपके ही बच्चे हैं, आपको पता है कि माता पिता के झगड़े का कितना बुरा असर होता है बच्चों के ऊपर, तो संतों के हम बच्चे हैं, जो हमारे सारे अखाड़े हैं, सारे महामंडलेश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, उन सबके हम बच्चे हैं, हम बालक हैं। अगर आप ही इस प्रकार से मनभेद करेंगे तो हम दिशा विहीन हो जाएंगे। उन्हें दिशा विहीन न होने दीजिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को दिशा विहीन न होने दीजिए। आप सब एक दूसरे का साथ दीजिए और सनातन धर्म के लिए लड़िए। परम पूज्य योगी जी ने अभी राजस्थान में एक रैली में कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, तो उसके बारे में अपने अपोजिट पार्टियों में बहुत विरोध कर रही है, बहुत सारी जगह रही है, तमाम तरह की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सनातन धर्म भारत की पहचान है, सनातन धर्म भारत का मूल है और सनातन धर्म से भारत की पहचान है और भारत की पहचान से सनातन धर्म है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो पहले सनातन है, फिर भारत आया, ठीक है, और ये सनातन पूरे विश्व का धर्म है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का मूल है। तो योगी जी ने जो कहा है वो ठीक ही कहा। अब की बार जो सिलसिला शुरू हुआ है हम सनातनियों की तरफ से, ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उनको टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे जिस तरीके से उनको चैलेंज किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना है? सत्य को हमेशा ढकने का प्रयास किया गया है
सूर्य ऐसा है, वो रोशनी अपनी फैला के रहेगा, चाहे जितना आप प्रयास कर लो ढकलेगा। इसलिए सनातन हमारा अनादि है, अनंत है, और इस पर चाहे जितना लोग पर्दा डालने का प्रयास करें, इसका विरोध करने का प्रयास करें, ये कभी झुकने वाला नहीं है। सर, श्याम मानव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी सीधी बात है कि जिसका कुछ नहीं हो पाता वो खाली भौंकता है। सर, एक मुद्दा और है महाराज जी, ये जो मुद्दा है वो है जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है, खास करके जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनके ये जो लव जिहाद का एक एंगल उठता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि बच्चों को बिगाड़ने का काम हम बड़े लोगों का है। प्रायः गलतियां बच्चों की निकाली जाती हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूँगा बड़े लोगों से, क्योंकि बड़े लोग अगर सही रहेंगे, अगर 80 साल की बूढ़ी दादी वो पार्लर जाएगी, वो सजने संवरने का काम करके रोड पे घूमेगी, तो आप विचार करना आज सनातन धर्म के अंतर्गत जो हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, क्या फर्क, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म का एक पहनावा रहा है। जब जब हम लोगों ने पहनावे बात की तो हमारे ही सनातन धर्म के अंतर्गत हिंदू बेटियां ही आके खड़ी हो जाती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा पहनेंगे, आपसे क्या मतलब है। नहीं, इसमें सरकार का भी तो कुछ योगदान है ना, जिस महाराज जी का कथा का जरा महाराज जी, आखिरी क्वेश्चन है, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? युवाओं को हम ये प्रेरणा देंगे कि अपने धर्म के लिए हमेशा व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, और जो धर्म से लोग विमुख हो रहे हैं उसके लिए जगह जगह सत्संग की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है विद्यालय में, लेकिन कभी उनको धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है। सब लोगों को आवश्यकता है आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में हमारे बच्चों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं कुछ होता है तो 5 मिनट का समय निकाल करके 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट अपने बच्चों से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, उनको भी जानकारी हो कि हमारे धर्म में कौन है, क्या है, कैसे।